हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट टेंस को और पास्ट टेंस के अंतर आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर ये देखिए पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट को पढ़ेंगे। ये वाक्य दिया है, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का। तो बता देते, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट टेंस का तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ये वाक्य उसने मुझे एक गिफ्ट दिया अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसका सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है उसने, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है गिव, ये फर्स्ट है और उसकी सेकंड फॉर्म होगी गेव। ही गेव मी आ गिफ्ट। ऑब्जेक्ट आता है ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। ये तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। इसमें दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य नेगेटिव बनाएंगे। ये तो अफर्मेटिव था, दूसरा वाक्य नेगेटिव है। वाक्य वह स्कूल नहीं गया, ये देखिए नेगेटिव है। अब जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया था, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ये नेगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे सब्जेक्ट है हुआ है ही, फिर डिड नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट लिखेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है। अगला क्या हुआ है, स्कूल गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें भी जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये यहाँ देखिए कि जब भी कब कहाँ क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ब वाक्य के पहले आए तो यहाँ इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। और जब भी क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आए तो इसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ब वाक्य के पहले आए तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है। डेट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, फिर ही गो टू स्कूल। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हो गया, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आते हैं, रही थी, रहे थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब का यूज करते हैं। ही सी इट नेम के साथ वाज का यूज करते हैं, आई के साथ भी वाज का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है आई। सबसे पहले वाक्य देखते हैं। वाक्य है मैं पुस्तकालय में पढ़ रही थी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें आई सब्जेक्ट, फिर वाज, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर इन द लाइब्रेरी। आई वॉज रीडिंग इन द और लाइब्रेरी ये ऑब्जेक्ट है। अगला वाक्य वे मैदान में नहीं खेल रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बताया दे यू बी के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो दे के साथ वर्ब, फिर नॉट नेगेटिव इसलिए प्ले, फिर आईएनजी जोड़ दिया, क्रिकेट ऑन द फील्ड। अगला वाक्य है क्या तुम पुस्तकालय में पढ़ रही थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर रीड आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर इन द लाइब्रेरी, वर यू रीडिंग इन द लाइब्रेरी। अब हम अगला टेंस देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यानी हेड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ सब वाक्य तुम समय पर सो गए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम सब्जेक्ट है, इंग्लिश है यू, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्लीप ये फर्स्ट है और स्लेप्ट ये थर्ड फॉर्म है। ऑन टाइम यू हैड स्लेप्ट ऑन टाइम। तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, यहाँ पर देखिए चुके थे ये पास्ट परफेक्ट है और नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर हेड के बाद नॉट लगाएंगे। यू सब्जेक्ट है, फिर हेड के बाद नॉट, फिर राइट इन आ लेटर, ये राइट इन ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, आ लेटर ऑब्जेक्ट।
यू हैड नॉट राइटन अ लेटर। वे पत्र क्यों लिख चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ब वाक्य बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्योंकि इंग्लिश वाई हैड, फिर सब्जेक्ट दे, राइटन अ लेटर, राइटन अ लेटर। तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा टेंस देखते हैं। दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तुम 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, पहचान होती है रही थी, रहे थे, यानी समय दिया गया होता है ऐसे टेंस में। सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर इसमें हैड बीन, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड बीन। फिर इसमें भी वर्ब के बाद आईएनजी लगा देंगे वेटिंग फॉर। निश्चित समय दिया हो तो हम निश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए सिंस का। यहाँ देखिए 2 घंटे से, ये टाइम दिया गया है ना 2 घंटे से, तो फॉर 2 o'clock। क्या वे पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट बात के लिखे पैसे पहले हैड यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का, फिर है सब्जेक्ट, फिर नॉट। ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव दोनों है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, हैड ही नॉट बीन, बीन। फिर उसके बाद हेल्पिंग पर बीन लिखने के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 2 डे, यानी निश्चित समय है 2 दिन से, तो फॉर का यूज किया है, फिर द लास्ट 2 दिन से तो 2 डे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं 4 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, इसमें भी समय दिया गया निश्चित समय, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैड नॉट बीन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैड नॉट बीन। वर्ब में आईएनजी रनिंग फॉर कितने घंटे से, 4 घंटे से, तो हम क्या लिखेंगे 4 hours। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।